अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों महिलाओं और बच्चों के साथ बड़ी विभत्स घटनाएं सुनने को आ रही हैं। घटनाओं में इंसाफ कम, राजनीति भी बहुत देखने को मिल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल क्राइम का नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का हो रहा है और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इंसाफ की पुकार ये है कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, न कि इस पर किसी को सियासी रोटी सेकनी चाहिए। हम चर्चा कन्नौज की भी करेंगे, कलकत्ता की भी करेंगे, अयोध्या की भी करेंगे और बीएचयू मामले की भी करेंगे, चिन्मयानंद मामले की भी होगी और कुलदीप सेंगर प्रकरण की भी। सभी में आप देखें तो राजनीति अधिक है और इंसाफ दिलाने की मुहिम बहुत कम। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, महिलाओं के और बच्चों के प्रति अपराध की घटनाएं इन दिनों बेतहाशा बढ़ी हैं। खास तौर पर छोटे बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराध इन दिनों आपको छोटे जिलों से लेकर बड़े बड़े शहरों में बड़ी विभत्स घटनाएं हो रही हैं, जिनको देखकर बड़ा मन दुखी हो जाता है। एक सभ्य समाज के तौर पर हम सब का सिर शर्म से झुक जाता है। इस तरह के सभ्य समाज में ऐसी विभत्स घटनाएं जो अयोध्या में हुई, कोलकाता में हुई, बीएचयू में हुई या फिर कन्नौज में रिसेंटली हुई। आज बुलंदशहर की भी एक बहुत विभत्स घटना इसी तरह की आई, जिसको देखकर मन बड़ा द्रवित और दुखी भी है और कई बार बड़ा हैरानी भी होती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई क्यों नहीं होती और इनके मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर इनको गंभीर सजा दिलाने के प्रति पुलिस और अभियोजन दोनों को बहुत सजग रहने की जरूरत है। बहनों भाई, जो एक विषय सबसे गंभीर है वो है राजनीति। इस देश में ऐसा कुछ नहीं है जहां पर पॉलिटिक्स ना आए। अच्छे मुद्दों में भी, खराब मुद्दों में भी, अपराध में भी, समाज सेवा में भी। राजनीति यहाँ का एक अनिवार्य विषय है, कोई भी घटना होती है तो। मिसाल के तौर पर जैसे अयोध्या की घटना हुई तो उसमें समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मुईद खान आरोपी पाया गया, गिरफ्तार हुआ। अब उसका टेस्ट पुलिस उसकी जांच कर रही है। इसी तरह कन्नौज में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला आया। उसमें नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो उनके पार्टी में नहीं है, पर तस्वीरें आई। हैरानी तो तब हुई जब उसी नवाब सिंह यादव को ठीक 3 दिन पहले उसी कन्नौज के जिलाधिकारी और एसपी कन्नौज एक अच्छा नागरिक बताते हुए, देखिए तस्वीर सामने, पुरस्कृत कर रहे हैं। जब ये बताते हैं कि वो हिस्ट्री सीटर है, उसके खिलाफ कई मामले हैं, तो आखिर डीएम और एसपी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, सम्मानित क्यों किया? सुब्रत पाठक की भी तस्वीरें आई सामने, अखिलेश यादव के साथ भी उसकी तस्वीरें सामने आई। बीजेपी की नेता जिन्होंने आरोप लगाया, जिनकी भतीजी के साथ घटना हुई, बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी भी तस्वीरें हैं। इसी तरह आप बीएचयू मामले में देखें तो बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें उनके साथ रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपराध को अपराध की दृष्टिकोण से जांच करते हुए अपराधियों को कुचला जाना चाहिए न्यायिक तौर पर। जो भी कड़ी से कड़ी गंभीर सजाएं हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा से कोई इस तरह की घटना करने से पहले 100 बार सोचे। बहनों भाइयों, एक सभ्य समाज जब हमें बनाना है तो उसमें से राजनीति दूर करने की जरूरत है। तस्वीरें होना आज के दौर में एक अलग विषय हो गया है। तस्वीरें तो ऐसी ऐसी लोगों की निकल कर सामने आती हैं, ऐसे ऐसे गंभीर अपराधों वाली, कि उनको देखकर कई बार हैरानी होती है कि ये तस्वीरें इनके साथ क्या कर रही हैं। लेकिन राजनीति में आप हैं तो आप मानकर चलिए कि सार्वजनिक जीवन में आपके प्रत्येक क्रियाकलाप की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही आपकी सुनिश्चित है। मामला खुलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या वाकई में हमारे प्रदेश में अपराध की जांच एक अपराध के तौर पर होती है, या अपराध में भी हम सिलेक्टिव हो गए हैं, या अपराध का एक नैरेटिव फिक्स हो गया है? लेकिन कैसे भी प्रकरण हो, इसका जवाब भी मिलना चाहिए कि रात में 11 बजे नवाब सिंह यादव के कमरे में वो महिला और बच्ची क्या कर रही थी, किसने उन्हें बुलाया था। जो बच्ची आज भी जिंदगी मौत के बीच लड़ रही हो, अयोध्या की हमारी बेटी, उसके साथ किन दुर्दान दरिंदों ने इस तरह की घटना कारित की, उनके खिलाफ ऐसी सजा हो कि समाज में मिसाल बने, भय व्याप्त हो। लेकिन बहनों भाइयों, मसला इस बात का है कि राजनीतिक मामलों में स्कोर लेने के चक्कर में पुलिस की जांच को शिथिल कर दिया जाता है और अधिकारी यही चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि राजनीति के चश्मे से घटनाओं को देखी जाए ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो। वरना कोई कारण नहीं था कि कन्नौज के जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए था, कन्नौज के एसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाना चाहिए था और एक एसआईटी बनाकर इनकी इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि आखिर इस तरह के दुर्दांत जिसके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हों उसके साथ डीएम और एसपी सम्मानित करते हुए तस्वीर कैसे खिंचवाए। क्या उन्हें पता नहीं था? राजनीतिक लोगों की जवाबदेही जनता तय करती है चुनाव में। जिसका भी कसूर होगा जनता उसको निश्चित सजा देगी। मैं उत्तर प्रदेश के अपने नागरिकों का और यहाँ के मतदाताओं का जानता हूं, वो बहुत ही तेज दिमाग के लोग हैं। लेकिन बहनों भाइयों, जिस तरह से आपराधिक घटनाओं में राजनीति हो रही है, इससे इंसाफ मिलता कम और पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने की कोशिश ज्यादा है। बीजेपी कह रही है कि सपा वाले हैं नेता जो बलात्कार किए हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सपा वाले कह रही तो सब बीजेपी वाले करवा रहे हैं, उनके नेताओं के साथ फोटो हैं। इसको अलग की कर दिया जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अपराध का इन्वेस्टिगेशन अपराध की तरह हो। यह इंश्योर किया जाना चाहिए एक सेफ सोसाइटी में। क्या हम ऐसा करते हैं? हाँ, बातें बड़े अफसरों से जरूर करा लीजिए। मंच पे खड़े होंगे तो नैतिकता की, आदर्श की ऐसी बातें हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर करेंगे। कई बार आपको भी लगेगा कि शायद आप उनसे थोड़ा कम ही नैतिक होंगे, पर वो तो खुद अनैतिकता की बुनियाद पर खड़े लोग हैं। वरना ऐसी विभत्स घटनाओं के बाद, चाहे वो नवाब सिंह यादव हों और चाहे वो मोहित खान हो, चाहे वो बीएचयू के 3 लड़के हों जिन्होंने स्टूडेंट के साथ ऐसी घटना कारित की, इन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। अब तक इन्हें सजा होनी चाहिए थी और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो समाज के लिए एक मिसाल बन जाए। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बना ली है कि कोई भी केस हो उसमें जो जिस पे मुकदमा लिखा जा रहा है उसे छोड़ के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने, उसके तमाम फोटो वीडियो भाजपा नेताओं के साथ भी वायरल है। जो महिला साथ में थी वो खुद भाजपा की पदाधिकारी है। ठीक है, जो लोग पकड़े जाएं अखिलेश यादव जी, उन्हीं को कहने कि उनसे उनका लेना देना नहीं है, लेकिन उनसे क्या लेना देना है, उनका क्या रिश्ता है, ये जग जाहिर है। हर घंटे कोई ना कोई बड़ी घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर 16 अपराधियों में सिर्फ 2 की जाति बताएंगे और धर्म बताएंगे और 14 को चिन्हित नहीं करेंगे। इस सोच के साथ जब सरकारें चलेंगी तो उसका हश्र यही होगा। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक वर्मा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्मर डीजी एके.डी. द्विवेदी साहब भी मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। थोड़ी देर में कर्नल शरद शरण हमें ज्वाइन करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी से हैं के प्रवक्ता और लीडर हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता। नावेद चिको जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए।